तो 1974 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी क्लाउड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर यह कच्चा थीवो आइसलैंड क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, और जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि आखिर यह भारत का आइसलैंड होते हुए भी यह श्रीलंका को क्यों दिया गया, और जब यह आइसलैंड श्रीलंका को सौंपा गया तो उसके बाद क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुए और आगे का रास्ता क्या था, तो वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिर यह कच्चा थीवो आइसलैंड है क्या। तो दोस्तों, यह आइसलैंड भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में स्थित है और यह आइसलैंड कई दशकों से दोनों के बीच विवाद और विवाद का विषय रहा है और अभी के टाइम पे यह फिलहाल श्रीलंका के कंट्रोल में है। और अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो कच्चा थीवो आइसलैंड ऐतिहासिक रूप से आधुनिक तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजाओं के नियंत्रण में था, जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान इस द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों का शासन था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद श्रीलंका ने अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण इस द्वीप पर दावा किया और इस मुद्दे पर 1974 से पहले कई बार चर्चा हुई थी। अब ये तो हो गया कच्चा थीवो आइसलैंड के बारे में। अब जो इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक आता है कि आखिर यह भारत का आइसलैंड हुए भी यह श्रीलंका को क्यों सौंपा गया था। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। तो 1974 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पड़ोसियों से समर्थन जुटाने की आवश्यकता के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ एक इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम नामक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों या सांसद के साथ किसी भी चर्चा के बिना कच्चा थीवो को द्वीप राष्ट्र को सौंप दिया था। इस कदम को श्रीलंका के समर्थन को सुरक्षित करने के प्रयास के रूप में देखा गया, क्योंकि देश 1976 में नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था और संयुक्त राष्ट्र UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में एक साधारण सभा की संभावना थी। कच्चा थीवो आइसलैंड 1974 तक भारत का ही था और यह तमिलनाडु में भारतीय तट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कच्चा थीवो आइसलैंड श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। एक RTI जवाब पर आधारित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बेवकूफ़ होकर छोड़ दिया कच्चा थीवो आइसलैंड को। इसके बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज और इश्यूज में बताया गया कि कच्चा थीवो आइसलैंड को श्रीलंका में स्थानांतरित करने से भारतीय मछुआरों के लिए कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। सन 1974 के समझौते ने भारतीय मछुआरों को अपने जाल सुखाने और द्वीप के अनुष्ठानों का उपयोग करने का अधिकार धार्मिक के लिए चर्च सुरक्षित कर दिया। हालांकि 1976 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS की आवश्यकता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL के परिसीमन ने सन 1974 के समझौते को खत्म कर दिया, जिससे द्वीप पर इन गतिविधियों में शामिल होने के भारतीय मछुआरों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया गया। भारत में
कच्चा थीवू आइसलैंड की समाप्ति को अवैध माना जाता है, क्योंकि इसे भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी संघ मामले 1960 में फैसला सुनाया कि भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश में किए जाने को संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसलिए कच्चा थीवू आइसलैंड का स्थानांतरण असंवैधानिक और अवैध माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका ने द्वीप पर भारतीय मछुआरों के अधिकारों से इनकार करते हुए कच्चा थीवू आइसलैंड पर अपना दावा जताया है। श्रीलंकाई सरकार का कहना है कि भारतीय अदालत सन 1974 के समझौते को रद्द नहीं कर सकती है। उनका दावा है कि उन्होंने बदले में भारत को वेज बैंक नामक एक द्वीप दिया था। कुछ श्रीलंकाई राजनेताओं ने असंवेदनशील बयान देते हुए सुझाव दिया है कि भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने की तुलना में उन्हें गोली मार देना आसान है। अब आइए बात करते हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। तो मार्च 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा थीवू आइसलैंड को श्रीलंका को सौंपने में कथित लापरवाही के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उनकी टिप्पणी तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई की एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में आई, जिसमें पता चला कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व था। सरकार ने सन 1974 में इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। मोदी ने कांग्रेस पर इस कार्रवाई के जरिए भारत की एकता को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। कच्चा थीवू से जुड़ा विवाद भारतीय तमिलों के लिए एक वास्तविक चिंता का विषय है। भविष्य में और समस्याओं से बचने के लिए एक चर्चा आधारित समाधान अपनाया जाना चाहिए, जो मुद्दों को स्पष्ट करता हो और आम सहमति चाहता हो। भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने और दोनों पक्षों के प्रभावित समुदायों के अधिकारों और सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयास और बातचीत आवश्यक है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।